बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप क्लैश प्रोग्राम देख रहे हैं और ये स्पेशल एपिसोड है। मैं मौजूद हूँ गिलगित बल्तिस्तान में। आई लव गिलगित और इसी वजह से मैं यहाँ मौजूद हूँ। यहाँ जो इस वक्त इलेक्शन की सरगर्मियाँ हैं उनके ऊपर हम एक सर्वे करेंगे और देखेंगे कि जैसे पीपल्स पार्टी अपने दौर में इंतखाबात जीत गई थी, PMLN का दौर आया, वो भी इंतखाबात जीत गए थे। अब PTI का दौर आया, इमरान खान साहब या उनकी PTI यहाँ इंतखाबात जीत पाएगी या नहीं, बड़ा सवाल है। यहाँ पे जो मैंने अब तक इन्फॉर्मेशन वैसे इकट्ठी की लोगों से मिलके, कहीं पे पीपल्स पार्टी मजबूत है, कहीं कहीं पे PMLN है और कहीं जो है PTI मजबूत है। लेकिन हतमी फैसला तो हम नहीं कर पाएंगे, वो तो 15 नवंबर को होगा। लेकिन सर्वे एक हम करते हैं ताकि इस एरिया का ट्रेंड हमें पता चले कि ये लोग किसको वोट देने जा रहे हैं। ये कशरोट बाज़ार है और यहाँ लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? रहमत करीम। रहमत करीम साहब, इधर ही रहते हैं आप? जी, लोकल है। तो किसको वोट डाल रहे हैं इस दफ़ा? देखते हैं गिलगित के लिए जो अच्छा हो। गिलगित के अभी तक असेसमेंट नहीं किया आपने? नहीं किया अभी तक। वैसे कौन बेहतर है असेसमेंट? अभी तक तो इधर कोई बेहतर नहीं रहा, ठीक है ना, उसी तरह चल रहा है, ना सुबह दिया है ना कुछ। पीपल्स पार्टी आई 2009 में, वो भी फजूल। 2014-15 में फिर वो PMLN आई, वो भी फजूल। अब एक नई जमात PTI भी इलेक्शन लड़ रही है। उसको ट्राई करते हैं, ट्राई करके देखेंगे। चलें, बहुत शुक्रिया आपका। आओ जी भाईजान, कहाँ जा रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। मैं घर जा रहा हूँ जी। घर चले जाएं आप, लेकिन मुझे ये बताएं आप वोट किसको डाल रहे हैं? अभी तक कोई फैसला नहीं किया है यार, अभी फैसला करो, बताओ किसको डाल रहे हैं। नहीं, अभी देखते हैं। पार्टी कौन सी ठीक जा रही है? पार्टी नून लीग ने काम किए आपके? बिल्कुल किया है। और पीपल्स पार्टी ने भी किए हैं? बिल्कुल। और अब इन दोनों में से डालेंगे या PTI भी आ गई है अब? PTI के तो चांसेस कम लग रहे हैं, नून और PP में देखते हैं अभी। ये उनमें से किसको आपने डालना है? वैसे दोनों में से बेहतर पार्टी कौन सी है? दोनों अच्छी चल रही बिलावल है। बहुत दिन से यार यहाँ पे है, हमें पता है, लेकिन दोनों अच्छी चल रही है। दोनों अच्छी चल रही हैं। बिल्कुल। तो नून की हुकूमत खत्म हो गई, दोबारा जी। बन सकती है? चांसेस है दोनों के, पीपल पार्टी और नून दोनों के चांसेस है। दोबारा मिलके बना सकते हैं, बाकी मुश्किल है। अच्छा, ये दोनों मिलके बना सकते हैं? बिल्कुल। और फिर PTI का पत्ता साफ? बिल्कुल। चलो, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका सर? अब्दुर्रहमान साहब, क्या हाल है? ठीक ठाक है? कैसा चल रहा है कारोबार? अच्छा। कोरोना के असरात हैं या नहीं है? कोरोना का असरात है। लोग कम आ रहे हैं, पहले ज़्यादा आते थे। सयाह नज़र आते हैं या नहीं आजकल? अभी नहीं, पहले थोड़े थे, अभी नहीं। ये कशरोट रोड है ना? जी जी। तो इस रोड से तो सयाह बहुत गुजरते होंगे माजी में। तो अभी तो सीज़न भी ख़त्म हो रहा है आपका, तो सीज़न है इलेक्शन का। जी। कौन बेहतर कौन जा रहा है? और अब बेहतर इस वक्त जो है नून लीग। नून लीग की पहले हुकूमत थी, यहाँ से वो जीते थे इस हल्के से। तो अब मुझे ये बताएं कि क्या दोबारा यहाँ से नून लीग जीत सकती है पूरे गिलगित बल्तिस्तान से? इंशाल्लाह। तो आप नून लीग के सपोर्टर हैं? जी जी। दैट्स गुड, ज़बरदस्त। यहाँ कोई लोग खाना खा रहे हैं, बात कर दो इनसे। आपके मेहमान हैं आपके, आप इधर ही रहते हैं गिलगित बल्तिस्तान में? यहाँ वोट है आपका? नहीं, हमारा अस्तौर में सर, कवन में। अस्तौर में वोट है? जी जी सर। अच्छा चलें, अब आप यहाँ पे आए हो, मुझे बताएं कि अस्तौर में किसका जोर चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, वहाँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग के कैंडिडेट राना फरमान अली का जोर चल रहा है हल्का वन से। वो वहाँ से जीत रहे हैं इंशाल्लाह। चल, थैंक यू जी। हुजूर एक और साहब खड़े। अस्सलाम वालेकुम सर। माशाल्लाह आपकी मूंछें बड़ी कमाल लग रही हैं। कैसे आप? खैरियत से? शुक्र है मालिक, ज़बरदस्त। क्या नाम है सर आपका? कारी मोहम्मद वजीर सिद्दीकी। तो कारी साहब, कौन सी जमात से हैं आप? मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का हूँ। मुस्लिम लीग नून से हैं आप? जी जी। ये सारा होटल मुझे नून लीग वाला ही लगता है। ये होटल नहीं, पूरा पाकिस्तान है। अच्छा, ज़बरदस्त। लेकिन तो सिर्फ क्या सिचुएशन क्या है? सिचुएशन बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह। नून लीग यहाँ से कितनी सीटें निकाल लेगी? इंशाल्लाह 8 से 9 निकालेंगे। वैसे ज़्यादा कंपेन बेहतर तो बिलावल की लग रही है। नहीं, कंपेन तो वो भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। मरियम पहुँच गया है सिकुर्दू में, इंशाल्लाह कल यहाँ आ जाएगी, कोई ऐसी बात नहीं है। उनकी कंपेन से ज़्यादा हम यहाँ बैठ के कंपेन कर रहे हैं ना। हमारा मरकजी कैदी था, आपको पता है, वो बेचारे थे। ये सीट नंबर 2, ये नंबर 2, ये सीट हफीज़ की ज़रूरत नहीं, इस अवाम की बदबख्ती होगी अगर ये सीट उनको नहीं दिया तो। अच्छा। ये अवाम की ज़रूरत है इस सीट पे, हमारी ज़रूरत नहीं, अवाम की ज़रूरत है कि मुस्लिम लीग की हुकूमत हो जाए। डेवलपमेंट काफ़ी हुई है आपके? ये 40 साल के टारगेट तोड़ दिया है। CPEC के फ़ायदे मिल रहे हैं? 100%। अगर CPEC बनाना है तो फिर मुस्लिम लीग की हुकूमत बनाना होगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच सर। आइए बात, क्यों शर्मा रहे हो यार? हैं, क्या नाम है आपका? सईद आलम। सईद आलम, यहीं पे रहते हो? नहीं, गाँव कौन सा एरिया? गाँव गेजर का है।
अच्छा गदर के हो तुम? गदर मैं गया हूँ। अच्छा। मैं गदर में जो आपका एक इलाका है उसको कहते हैं करुम्बर, वहाँ तक गया हूँ। करुम्बर देखा तुमने? मैं नहीं गया। वो आगे है, बहुत दूर है। बहुत दूर है। अच्छा मुझे ये बताओ कि वहाँ पे कौन इलेक्शन जीत रहा है? तो नाम नहीं बताओ, पार्टी बता दो ना। मेरा ख्याल में पीपी होगा। पीपल्स पार्टी जीतेगा वहाँ से। पहले कौन जीता था? अच्छा यार आप मुझे बताओ, पीपल्स पार्टी को वोट डाल रहे हो, पीटीआई को डाल रहे हो, नून लीग को डाल रहे हो, किसको डाल रहे हो? पीपल्स पार्टी को डाल रहे हो। आप सर? हम तांगीर से ताल्लुक रखते हैं। तांगीर जिला दियामर, तांगीर। अच्छा तांगीर से, ठीक है। हाँ उधर पेटाई भी है, पीपल पार्टी भी है, आज़ाद भी है। हम आज़ाद को वोट देते हैं। आज़ाद को वोट? हाँ मलक किफ़ायत, इंशाल्लाह वो जीतेगा। आज़ाद जीत जाएगा? इनसे दंदली नहीं हो गया तो गवर्नमेंट वो जीत जाएगा। ये मिनिस्टर साहब बातें करते, दंदली हो गया तो चास फिर खुदा जाने। अच्छा उधर आज़ाद उम्मीदवार को, आप आज़ाद उम्मीदवार जीतेगा फिर वो हुकूमत में शामिल हो जाएगा इंशाल्लाह। चलें, थैंक यू बहुत शुक्रिया जी। दोस्त ये कुछ कहना चाह रहे हैं जी, फरमाइए। ये सर शेर, आप तो शेर को वोट डालेंगे? बेशक शेर को वोट डालेंगे सर। अब जिस तरह पीटीआई की हुकूमत वफाक में अब तब्दीली का जो रोना धोना पाकिस्तान के अवाम ने देखी, अब इंशाल्लाह तब्दीली का जो कड़ा है गिलगित बल्तिस्तान में बिल्कुल भी नहीं चलेगा और वोट मुस्लिम लीग नून के हक में जाएगा इंशाल्लाह। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। और ये नून लीग का कैंपेन ऑफिस है, इधर नून लीग के कारकुन हैं, इनसे बात करते हैं जाके। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर आपका? खैरियत से? ठीक ठाक है। अच्छा मुझे ये बताएं कि नून लीग का क्या जोर चल रहा है? अच्छा बिल्कुल पोजीशन है सर। ये हल्का ठीक है? हाँ बिल्कुल। बाकी हल्के? बल्कि हल्के में भी अक्सरियत है। हुकूमत बना सकते हैं ये? हाँ बिल्कुल इंशाल्लाह। मैंने तो सुना इस दफा इतनी सीटें इनको नहीं, बिलावल को ज्यादा मिल रही हैं। नहीं इनका ज्यादा है। और पीटीआई का? नहीं। आपका लीडर जो है वो पाकिस्तान से बाहर है और वापस भी नहीं आ रहा, उसका फर्क पड़ा है कैंपेन पे कुछ थोड़ा? नहीं कोई फर्क नहीं, इधर भी हमारा अच्छा बेटी पहुंच चुकी है, उसकी बेटी पहुंच चुकी है यहाँ पे। इंशाल्लाह उससे अच्छे पोजीशन पे दोबारा इलेक्शन में सिलेक्ट होंगे। पाकिस्तान में काम करने वाला मियां नवाज शरीफ है, जहाँ पे भी देखो पूरे पाकिस्तान में आप देखो, गिलगित बल्तिस्तान में 70 साल में जो काम नहीं हुआ था वो मियां नवाज शरीफ ने करके दिखाया। क्योंकि अगर आप पीपी के दौर को उठा के देखें, यहाँ हॉस्पिटल में MRI की मशीन तक नहीं थी, यहाँ पे लोग इस्लामाबाद का रुख करते थे। तो जो नवाज शरीफ की हुकूमत बनी उन्होंने अच्छा काम किया। अच्छा काम किया। लेकिन यहाँ अब प्रॉब्लम ये है ना कि हार्ट का हॉस्पिटल नहीं था, नवाज शरीफ के खिलाफ हॉस्पिटल बन गया। दूसरी बात ये कि यहाँ पे रोड बन गए। नवाज शरीफ के खिलाफ ये कहा जाता है कि वो पाकिस्तान से बहाना करके चला गया है और वापस नहीं आ रहा है, तो उसके ना आने से और जाने से कोई आप लोगों की सियासत पे, नहीं इंशाल्लाह आएंगे। कोई हम उसके नवाज शरीफ साहब के बयानी के साथ खड़े हैं। बयानिया क्या है? बयानिया ये है कि वोट को इज्जत दो। इसकी तफसील पता है? तफसील ये है कि अवाम अपने वोट की ताकत के जरिए हुकूमत बनाए, ठीक है? बाहर से कोई धांधली ना हो, अपने वोट की ताकत से जरिए हुकूमत बनाए, ये नवाज शरीफ का बयानिया है। ठीक सर जी भाई, क्या सूरत हाल है? सूरत तो आपको पता है, पीछे पूरी काबिना आ चुकी है पीटीआई की, अपना वो जो करने हैं। वो हुकूमत तो जोर लगाएगी, जोर लगाएगी, लेकिन वो ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं बिल्कुल। उसमें जो एक एक्ट दिया है 18 उसकी शिक है, उसमें सारा डिटेल दिया हुआ है कि ये लोग नहीं आ सकते हैं। वज़रा को नहीं आना चाहिए, वज़ीर-ए-आज़म को नहीं आना चाहिए, और उनको आके यहाँ पे तरक्याती मनसूबों को अनाउंस नहीं करना चाहिए, और इलेक्शन के बाद फिर काम करे ना, जिसने जो हुकूमत बनाए वो काम करे। जिस तरह खान साहब ने आके कभी सूबे का ऐलान किया, आज वज़ीर आला का बयान है कि वो सूबे वाला मामला आप लोगों को, आप हक में हैं उसके, क्योंकि सारी पॉलिटिकल पार्टीज में कंसेंसस हो रहा है। पूरी एक सरताज अजीज की निगरानी में एक कमेटी बनी है, वहाँ पे पूरा इस पे अमल हो रहा है, तो सब ने अपना जो मौक़िफ़ था वो दिया हुआ है वहाँ पे। आर्मी चीफ से मुलाकात में इन्होंने कहा कि आप इलेक्शन में सब्र करें, इलेक्शन के बाद फिर सुबह बनाएं। एग्जैक्टली, तो इतने तावले होने की क्या ज़रूरत है? हमारे जो गंडापुर साहब हैं, पिछले 2.5 साल में हमने उनको नहीं देखा। वो अनाउंसमेंट करते चल रहे हैं, वो 24 हल्कों में उसने एक दिन गुजारने का जो टाइम रखा हुआ है, ये बिल्कुल ज़ाब्ता इखलाक की बिल्कुल खिलाफ वर्जी है।
और उनको ज़रा सब्र और तामुल से काम लेना चाहिए था। इलेक्शन के बाद आए। दूसरा वो हमारा पार्टी सबसे ज़्यादा सीटें कौन सी ले रही है? पार्टी सीटें इंशाल्लाह अगर यहाँ रीकिंग न करे तो धांधली न करे तो नून लीग ही बेस्ट है। अगर नून लीग और पीपल्स पार्टी को मिलकर हुकूमत बनानी पड़ी, वो तो पहले भी हमारा एक तहरीक चल रही है यहाँ पे, जो अभी पीछे से फजल रहमान को बुलाना है तो वो पूरी कामना यहाँ पे इकट्ठी हो जाएंगे इंशाल्लाह। हम कोशिश कर लेंगे। फजल रहमान साहब ठीक है, आप बहुत नाइस, बिल्कुल काफी फॉलोइंग है यहाँ पे उनकी। बिल्कुल है, न होने वाली बात नहीं है। वो हमारे मोहतरम है, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, इज्जत करते हैं। अच्छा, मैंने बतौर नून लीगी अजीब नहीं लगता पीपल्स पार्टी भी, फजल रहमान भी सारे बीच में? नहीं, वो हमारी एक अलायंस चल रही है ना, एनडीपी क्या कहते हैं आप उसको, जो तहरीक हमारी जो। अच्छा, नहीं इलेक्शन तो एक दूसरे के खिलाफ ही लड़ते हैं ना, खिलाफ हम, लेकिन यहाँ वो माहौल नहीं है। मैं देख रहा हूँ पीपल्स पार्टी वाला पीएमएल को सपोर्ट कर रहा है। के खिलाफ नहीं, हम बुराई के खिलाफ लड़ रहे हैं। हम अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले 70 साल में जीबी में ऐसा कोई तरक्याती प्रोजेक्ट नहीं है जो इन 5 सालों में हमने यहाँ पे दिया हुआ है लोगों के लिए। तो डेवलपमेंट की तो लोग गवाही देते हैं कि यहाँ डेवलपमेंट हो रही है। यहाँ पे पूरी जाल बिछाई गई है, लेकिन लोग हमें अफसोस है। अच्छा, अब ये हुकूमत आने के बाद कोई डेवलपमेंट चल रही है या रुक गई है? नहीं, पाकिस्तान में क्या डेवलपमेंट हुई है? 2.5 साल गुजर गए, चीनी आसमान तक पहुँच गई है, टमाटर 250 का पहुँच गया है, तो अभी 500 तक पहुँचाना इन लोगों ने। आगे ये क्या कर सकते हैं? अवाम के लिए क्या डिलीवरी दी इन लोगों ने? जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट चल रहे थे वो चल रहे हैं या बंद हो गए? नहीं, ये बंद हो गए। ये प्री प्लान बंद किए गए हमारे। कौन सा मनसूबा बंद हो गया सर? इस वक्त जीपी के बड़े बड़े हेजल पावर प्रोजेक्ट है, 12 अरब रुपए का टेंडर हुआ है, पिछले 1.5 साल से बंद है। और पीटीआई वालों ने मतलब इलेक्शन के बाद करवाओगे कि बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट इस वक्त बंद है। और गंडापुर साहब आए हैं और वज़ीर आज़म साहब आए हैं इधर, और इलेक्शन शेड्यूल के बाद वज़रा और वज़ीर आज़म ज़ाब्ता इखलाक के खुलम खुला खिलाफ वर्जी कर रहे हैं और बाकायदा इधर ऐलानात झूठे कर रहे हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। इंशाल्लाह अगर फिर इलेक्शन हो गए तो मुस्लिम लीग नून भारी अक्सरियत से। गंडापुर साहब ने कहा है कि जितने 1000 वोट दोगे उतना लाख मैं आपको पैसे दूंगा, इतने करोड़ मैं आपको पैसे दूंगा। ये कोई कहने की बात है? हम तो इसको शेम कहते हैं, शर्म आना चाहिए। आया शेर, आया इधर आ गया शेर। तो आप क्या कहते हैं? आप लोग अपनी जुबान, चारों तरफ शेर, अपनी जुबान में क्या बोलते हो? आलो आलो शेर आलो। अच्छा, आलो आलो शेर आलो। ये पीपल्स पार्टी का मरकजी दफ्तर है और मेरे ख्याल में क्योंकि कैंपेन चल रही है तो ये इस वक्त कैंपेन पे निकले हुए हैं। ये लोग कैंपेन पे गए हुए हैं शायद, लेकिन देखते हैं शायद कुछ लोग मिल जाएं। दफ्तर तो अच्छा खासा बड़ा। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? चलें बात बाइक पे करते हैं। क्या नाम है सर आपका? आगे आ जाए थोड़ा। क्या नाम है? मकसूद अहमद। तो मुझे ये बताएं कि सिचुएशन क्या है? सिचुएशन इंशाल्लाह 100% पीपल्स पार्टी की जीत है। आप यहाँ नून लीग से इलेक्शन हारे थे जी, अब क्या सिचुएशन है? अब उससे भी बेहतर है। कितने मार्जिन से हारे थे आप लोग? नहीं, कोई 1600-1700 वोट से हम हारे थे। ठीक है, तो ये तो बहुत थोड़ा मार्जिन था। जी जी, मार्जिन कुछ भी नहीं था। उससे पहले जो हमारी अच्छा, मेरे पास जो मेरी फाइंडिंग्स हैं मुझे भी पता चला कि यहाँ पीपल्स पार्टी बहुत मजबूत है। जी सर। और पीटीआई के कुछ चांसेस हैं यहाँ पे? नहीं सर, ये हल्का 2 में बिल्कुल कोई? जी जी कैंडिडेट सर मेन आबादी इधर है गिलगित सिटी में, तो पीटीआई का कैंडिडेट इधर नहीं है। मेन सिटी में 80% वोट है, 80% वोट में पीटीआई का कोई वोट नहीं है। ये 80% वोट जो होगा उसमें पीपल्स पार्टी वर्सेस मुस्लिम लीग नून का मुकाबला है। अच्छा, इधर पीटीआई नहीं है? नहीं, इधर पीटीआई नहीं है। एक्चुअल बात ये है सर, एक्चुअल बात ये यहाँ पे पीपल्स पार्टी ने गिलगित बल्तिस्तान में अपना एक सिक्का जमाया है। भट्टू ने 1971 में आके यहाँ के गुर्बत ज़दा इलाके में आके इनको कहा कि भाई हम सब्सिडी देंगे, आप आ जाए हमारे पार्टी में, पीपल्स पार्टी में। भुट्टो साहब ने हुकूक दिए, बेनज़ीर भुट्टो साहब ने हुकूक दिए, जरदारी साहब के दौर में इसका नाम आया आपके पास, हमारे पास। उसको कुछ सिंबॉलिक आपको ऐसी वैल्यूज हैं उनको पार्टी के साथ? उसके बाद उसके दिए हुए जो सब्सिडीज हम ले रहे थे उसी को इमरान खान साहब आके खत्म करना शुरू किए। वो नून लीग के दौर में नहीं खत्म हुआ? वो नून लीग के दौर में स्लो एंड स्टडी के तौर पे चल रहे थे, खत्म नहीं हुआ था, चल रहा है, अभी तक चल रहा है। वो बिलावल भट्टू कायरा साहब पीपल्स पार्टी के जालों ने उसको बरकरार रखा है। बात यह है कि इंशाअल्लाह पीपल्स पार्टी आएगी, बेरोज़गारी ख़त्म करेगी। ये इमरान खान जब आया था बेरोज़गारी दिन ब दिन बढ़ रही है, नून लीग आ गई, उनके दौर में भी
दिन ब दिन बढ़ रही थी। तो आप ये देख रहे हैं कि पंजाब में अगर पीटीआई कामयाब नहीं हुई, अगर खैबर पख्तूनख्वा में नहीं हुई, तो आप यहाँ उसको चांस ही नहीं देना चाहते? इंशाल्लाह वही है सर। मैं आपसे गुजारिश करूँगा सर, इमरान खान साहब बड़े बड़े वादे करके आए थे सर। आजकल सारे लोगों में सियासी शऊर आए हैं, वो ज़माना नहीं रहा कि जो किसी को वो धोखा दे रहे हैं। तो ये 2.5 साल में इमरान खान साहब ने मरकज में जो अपना वादे पूरा किया वो उसको सबको पता है, वो तो कुछ भी नहीं कर सकता है। इसलिए आप लोग पहले से चुकन्ने हुआ है। जी, अभी हमने एक माइंड से बनाया हुआ है सर। हम ठीक है, थैंक यू। मैं जरा ये साहब से बात कर दूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर जी। कैसे जी आप? खैरियत सर? थैंक यू वेरी मच। आपके शहर में सर सिचुएशन बताएं क्या है? पोलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से? हाँ जी बिल्कुल, जी पूरे गिलगित जीबी की बताएं आप। बिल्कुल जी, इस वक्त बिल्कुल जी अब जो इलेक्शन बड़ा अरूज पे है और इंशाअल्लाह बखुदा पूरा जीबी में पाकिस्तान मुकाबला किस किस का है? मुकाबला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो फर्स्ट ही है, और उसके बाद जो इंटरनल कुछ यहाँ पे कुछ इस्लामिक उस हिसाब से भी कॉन्टेस्ट करते हैं और उनके साथ भी है, और बाकी और खास किसी के साथ मुझे लगता नहीं है यहाँ। हालांकि पीपल्स पार्टी अकेली हुकूमत बना लेगी या नून लीग के साथ मिलकर बनाएगी? इंशाअल्लाह बहु खुदा पीपल्स पार्टी अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो गए तो पीपल्स पार्टी अकेली हुकूमत बना लेगी, क्योंकि यहाँ पे भुट्टो के एहसानात है, जरदारी साहब के एहसानात है, बीबी के एहसानात है। इंशाअल्लाह कमिंग इलेक्शन विल विन द इलेक्शन इंशाअल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया। ये आप यहाँ सदर भी हैं डिस्ट्रिक्ट? मैं इन्फॉर्मेशन सेक्रेटरी हूँ डिस्ट्रिक्ट की पीपल्स पार्टी का। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। ये पीपल्स पार्टी का दफ्तर था, इससे पहले जहाँ हम थे वो नून लीग का दफ्तर था, और पीटीआई का दफ्तर भी देखते हैं यहाँ कहाँ पे है। यहाँ लोगों से बात करते हुए महसूस हो रहा है कि उनकी याददाश्त अच्छी है और वो ना जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मामलात को भूले आज तक, ना वो भूले हैं बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के एहसानात को, और ना जरदारी साहब ने जो उनको नाम दिया वो उसको भी नहीं भूले। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि लोग याददाश्त ठीक है। यहाँ पे पीपल्स पार्टी की तरफ क्यों जा रहे हैं? पीपल्स पार्टी की तरफ इसलिए जा रहे हैं कि सर मुलाजमतें जो थी सर उसमें और ठेके जो थे वो इनका ये था कि वो आवाम ये कह रही है कि ठेके जो गए वो मेरिट पर नहीं दिए गए, मुलाजमतें मेरिट पर नहीं दी गई, इस वजह से वो जो है पीपल्स पार्टी की तरफ जा रहे हैं। नून लीग के दौर में करप्शन की शिकायत है लोगों को? हाँ, करप्शन की बहुत शिकायतें हैं और उसकी वजह से वो पीपल्स पार्टी की तरफ जा रहे हैं। जी, पीपल्स पार्टी की तरफ इसलिए जा रहे हैं कि वो करप्शन की शिकायतें आ रही थी और वो कह रहे थे कि करप्शन की शिकायत पे का पामाल हुआ, करप्शन की शिकायत पे पीपल्स पार्टी की तरफ जा रहे हैं। जी नहीं सर, नून लीग ने करप्शन की इसलिए वो पीपल्स पार्टी की तरफ जा रहे हैं। जी इसीलिए पीपल्स यार हमें ना पंजाब में और सिंध में अगर कोई ये कहे ना कि करप्शन के खिलाफ पीपल्स पार्टी इज अ गुड चॉइस, तो वहाँ लोग जो है वो अजीब समझते हैं इस बात को। बिल्कुल सर, वहाँ थोड़ा अजीब समझते हैं ना, इसलिए। लेकिन यहाँ पर माहौल बिल्कुल उसके बरकस है। अच्छा, तो यहाँ पर दूसरा है, यहाँ पीपल्स पार्टी वाले जो हैं वो सही ग्राउंडेड लोग हैं। हालांकि पिछले 5 साल पहले की अगर बात की जाए तो जो मतलब यहाँ पर वफाकी पार्टी जो गवर्नमेंट बनाती थी तो वो लोग उसकी तरफ जाते थे। तो अब वो दौर नहीं रहा है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि ये पीपल्स पार्टी है जो हमें दे सकती है। अच्छा, भुट्टो ने दिया, पीपल्स पार्टी ने दिया, उसके बाद जरदारी ने दिया, जरदारी ने गिलगित बल्तिस्तान को नाम दिया। यही कह रहे हैं कि आप तो पूरे गिलगित बल्तिस्तान को जानते हैं ना? जी आपके पास एनालिसिस भी है पूरे गिलगित बल्तिस्तान का, प्रेस क्लब में रोज़ खबर भी आती है। आपके ख्याल में ओवरऑल अगर पूरे गिलगित बल्तिस्तान को हम देखें तो कोई कुछ चेंज आ सकती है, कुछ शिफ्ट हो सकता है सिनेरियो? क्योंकि ये तो गिलगित में हम खड़े हैं ना इस वक्त। जी सर, अचानक बदल भी सकता है सर मामला। क्या चांसेस है, इम्कानात क्या हैं? क्योंकि चांसेस इसलिए हैं कि सर इस वक्त वफाकी वजीर अमूर कश्मीर जो है वो कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफवर्जी करते हुए हर जगह पर जलसे कर रहे हैं और उससे फ़र्क पड़ रहा है। उससे फ़र्क पड़ रहा है सर, सिनेरियो चेंज हो रहा है सर। पहले जब हल्का नंबर 1, 2, 3 तो खैर नहीं सर, 1, 2 में पीपल्स पार्टी की बड़ी सही थी यहाँ पर। तो बाद में यही हुआ कि मतलब ये है कि अब जाफर शाह साहब जो थे वो अचानक उनकी मौत वाक़ई हो गई, वफ़ात हो गए। तो उसके बाद वो हल्का नंबर 3 में इलेक्शन भी मतलब ये है कि पीछे को चले गए, उनकी डेट जो है एक्सटेंड की गई। उसके बाद ये हुआ कि अब उनका जो बेटा है हल्का नंबर 3 में पीटीआई के टिकट से लड़ रहा है, तो पीटीआई के टिकट से लड़ रहा है तो अब वो उनकी काफ़ी पीटीआई की पोजीशन उस वजह से कि वो उनको मतलब ये है कि हमदर्दी का वोट पड़ रहा है। तो पीटीआई आपको लगता है कि पीएमएलएन कहाँ है, मुझे ये बताएं। पीएमएलएन वाकई जो यहाँ लोग कह रहे हैं वो पीएमएलएन का वर्कर तो कहेगा वो जीत रहे हैं, लेकिन क्या वो हुकूमत बना सकते हैं? नहीं सर, पीएमएलएन बड़ी मुकाबला किस किस का है? मुकाबला है पीटीआई और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। अच्छा, शहर के एरिया में पीपल्स पार्टी और सराउंडिंग के अंदर पीटीआई मजबूत है? हाँ, पीटीआई मजबूत है। ठीक 24 सीटें हैं टोटल? कुल 24 हल्के हैं सर, 24 सीटें हैं, 24 मेंबर हैं गिलगित बल्तिस्तान के अंदर। तो उसमें 9 जो हैं वो बल्तिस्तान में हैं
और 6 गीज़र और गिलगित में, और हुंजा में 1 सीट है, निगर और ज़िला निगर में 2 सीटें हैं। तो ये बिशारत भाई ये हमारे साथ ही होंगे, और इसलिए कि ये GNN के लिए यहाँ से रिपोर्ट करते हैं और यहाँ के बड़े एक्टिव जर्नलिस्ट हैं, इनके पास सारी इन्फॉर्मेशन है। चंद दिनों में इन्होंने सारा डाटा कलेक्ट किया है। तो ये आज जो हम ट्रैवल करेंगे, लोगों की राय लेंगे, बिशारत साहब हमारे साथ ही होंगे। वैसे इंतखाबात में यहाँ गिलगित बल्तिस्तान में उतना ख़र्चा नहीं होता जितना हम पंजाब में, सिंध में, खैबर पख्तूनख्वा में देखते हैं। मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ सिर्फ झंडे नज़र आ रहे हैं, और वो भी बहुत बड़ी तादाद में नहीं हैं। उतने ज़्यादा बैनर्स नहीं हैं, उतने ज़्यादा बहुत बड़े बड़े होर्डिंग्स नहीं हैं। कैंपेन चल ज़रूर रही है, लेकिन अखराजात उतने नहीं हैं जितने हमारे पाकिस्तान के बाकी बड़े शहरों में होते हैं। तो यहाँ जो डोर टू डोर कैंपेन है या किसी इलाके में पहुँचना है, वो सबसे बड़ा ख़र्चा है कि आप दूर दराज ट्रैवल करते हैं, हल्के बहुत बड़े बड़े हैं, इलाके बड़े दुश्वार गुजार हैं, और मौसम सर्दी का शुरू हो गया है। तो ट्रैवल करना, हर जगह तक पहुँचना, एक्सेस देना, ये मेन काम है उम्मीदवार का कि वो जाए और जाकर वोट मांगे। तो उतना बड़ा खर्चा मुझे नज़र नहीं आ रहा। मुकाबला यहाँ पे पीपल्स पार्टी है और PTI का है, और सिनेरियो ये है कि अगर PTI ज़्यादा सीटें भी ले लेती है और पीपल्स पार्टी और PMLN मिल के हुकूमत बनाने की पोजीशन में आते हैं, तो वो मिल के भी बनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप? खैरियत से। कौन जीत रहा है इस बार GB से? GB से यहाँ लग तो रहा है PTI जीतेगा। ये वाले हल्के में तो कम जोर लग रही है मुझे। जोर तो है, लेकिन जोर PTI का भी है और नून का भी है। PTI का जोर कहाँ कहाँ है? ये इस हल्के में भी है, हल्का 2 में भी है, हल्का 1 में भी है। अच्छा, और जो सराउंडिंग वाले हल्के हैं वहाँ पे क्या सूरत है? तकरीबन GB से PTI है। इनकी हुकूमत आ जाएगी। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? क्या नाम है आपका? शहबाज। शहबाज साहब, क्या सूरत हाल है गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में? बस आपके सामने है जो है वो मैं देख रहा हूँ। यहाँ इलेक्शन पे लोग ज़्यादा पैसा नहीं खर्च करते। नहीं, भाग दौड़ पे ज़्यादा करते हैं। भाग दौड़ ज़्यादा है, पैसे वाला नहीं है ना, ताल्लुकात, भागना भागना पर रिश्ते की बुनियाद पर। ये मैं नोट कर रहा था। 2 पार्टी जो आगे जा रही हैं इस वक्त, तो मुस्लिम लीग नून और PPP सबसे आगे यहाँ पे, पूरे गिलगित बल्तिस्तान में तकरीबन ऑल ओवर। हुकूमत किसकी बनेगी? ये दोनों मिलकर बना लेंगे? इम्कानात नज़र आ रहे हैं। आप बताएं सर। बस यही है सर, हमारे भी यही चल रहा है। थैंक यू सर, थैंक यू। नाज़रीन, हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यहाँ पे मौजूद हैं एक दफ्तर में, और यहाँ जो लोग मौजूद हैं उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। कैसे हैं जी आप? खैरियत से? शुक्र है सर। क्या हुकूमत का क्या जोर है? हुकूमत वफाकी हुकूमत होती है, नॉर्मली यहाँ जीत जाती है? नहीं, इंशाल्लाह यहाँ पे भारी अक्सरियत से पाकिस्तान PTI जीत जाएगी। तो मैं लेवर विंग डिस्ट्रिक्ट का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ, साबिर हुसैन। ठीक है। PTI क्यों जीत जाएगी? लोग यहाँ PTI को क्यों वोट कर रहे हैं? PTI को इसलिए वोट है, कप्तान साहब का जो विजन है, वफाक में हमारी हुकूमत है, कप्तान ने बड़ी अच्छी तब्दीली लाई है। ठीक है, इसी के तहत PTI यहाँ पे जो है ना सपोर्ट कर रही है। नहीं, लेकिन मैं कई लोगों से बात करके आ रहा हूँ, कह रहे हैं जी चीनी, आटा, महंगाई। बिल्कुल अच्छी है। महंगाई क्या है, पुराना जख्म है, उसको अभी ठीक कर रहे हैं। उसी की वजह से महंगाई हुआ है। नवाज शरीफ और पीपल पार्टी के दौर पे जो जख्म दिया था, चोरी किया था, उसी को मसलन अभी ठीक कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह सब कुछ ठीक होगा आहिस्ता आहिस्ता। तो अब क्या नाम है आपका? मुजाहिद हुसैन, इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन, एक्स प्रेसिडेंट ISF गिलगित डिवीजन। ठीक है, बड़ा लंबा तारुफ है आपका माशाल्लाह। अब मुझे बताएं, खान साहब के मंसूबे कौन कौन से ऐसे हैं जिसकी बुनियाद पे गिलगित बल्तिस्तान के लोग खान साहब को वोट देंगे, उनकी पार्टी? सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि मसलन कोई भी कौम जो है वो इकॉनमी, हमारा माशियत मजबूत होगी तो होगा। पहले जो हमारे पीपल्स पार्टी और नून बारियां ले रही थी, बारियां लेके इस मुल्क को खोखला किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि ये खान साहब हमारा, और इसका मिशन भी यही है कि इन चोर उन करप्ट को साइड करेगा। पहले 5 साल का टारगेट, और देन मसलन यानी 5 साल के बाद फिर तरक्की शुरू होगी इंशाल्लाह। नहीं, अभी कोई दियामिर भाषा डैम का इफ्तिताह हो गया, कुछ और कोई मंसूबे कोई ऐसे आपको मिले हैं इस दौर के अंदर यहाँ पे? जाहिर बात है, या कोई वादे शादे हुए हैं आपके साथ? सिर्फ वादे करना नहीं। हमारा साबिक प्रेसिडेंट
जाफर शाह वादे करता था, ना ही हमारा इमरान खान करता है। जो भी काम करेगा वो प्रैक्टिकली करके दिखाएगा, मजा आएगा। सिर्फ ऐलानात तक हम महदूद नहीं, हम जो है वो अमली काम तक महदूद हैं। फॉर एग्जाम्पल जिसके साथ मुकाबला हमारा किसी के साथ नहीं है। हम कम से कम 5,500 एक्सरेज से जीतेंगे। और ये अगर दूसरे नंबर पे कौन सी पार्टी है? दूसरे नंबर पर अगर हो सके तो पीपल्स पार्टी के चांस है। और उसके अलावा कोई गुंजाइश नहीं हमारे हल्के के अंदर। इंशाअल्लाह हम सुरखुरू होंगे, सुरखुरू थे हैं और रहेंगे। वो बहुत स्पीड में आ रहे हैं भाई। आ जाओ भाई, आ जाओ। जी क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम मोहम्मद ईसा पाशा नगरी है। हाँ, कौन जीत रहा? हाँ इंशाल्लाह सैयद सुहेल अब्बास बड़े मार्जिन से। क्यों पीटीआई क्यों जीत रही है? पीटीआई हम गिलगित बल्तिस्तान का जो हमारा दरीना मुतालिबा था 73 सालों से, यहाँ पे हमें आईनी हुकूक नहीं दे रहे थे। सेनेट और कौमी असम्बली में हमारी नुमाइंदगी नहीं थी, तो शाह साहब ने 73 साल महरूमों का अजला करते हुए गिलगित बल्तिस्तान को अबूर आईनी सूबा बनाया है। इसीलिए इंशाअल्लाह इसीलिए इंशाअल्लाह गिलगित बल्तिस्तान के गयूर अवाम 15 नवंबर को जो है बल्ला के ऊपर ठंपा लगाकर 2 तिहाई अक्सरियत से यहाँ पे पीटीआई का गवर्नमेंट बनेगा। वो अपनी जुबान में नारा लगा के सुनाओ। अपनी जुबान में ये है ना कि वत्तु वत्तु शाह वत्तु 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 शाह वत्तु आलो शाह आलो। एक मिनट, आलो का मतलब है आया जी। और वत्तु वत्तु का क्या मतलब है? वत्तु वत्तु आया। उसका भी यही मतलब है? वही है। अच्छा ठीक है, चलें, बड़ी मेहरबानी। और सलाम अलैकुम। ये हमारे सुहेल अब्बास। सर कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक हैं। कैसी जा रही है कैंपेन आपकी? आप देख रहे हैं लोगों का जोश खरोश पीटीआई की तरफ ही है। इंशाल्लाह 15 नवंबर को इधर गवर्नमेंट बनेगी और 22 को इंशाल्लाह हम सीट जीत के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को तोहफा मिलेगा। अच्छा मुझे ये बताएं कि पूरे गिलगित बल्तिस्तान में सिचुएशन क्या है? देखें कुछ हल्के मैंने ऐसे देखे हैं जहाँ पे पीटीआई के अलावा भी दूसरी जमातें वो मजबूत हैं, लेकिन ओवरऑल पूरा जीबी अगर फेरें तो बहुत सारे दिन लग जाते हैं। आपकी नज़र में सिचुएशन क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह हम तो वो मुकम्मल मुतमईन हैं कि हमारी 16 से 18 सीटें इंशाअल्लाह हम लेके गिलगित बल्तिस्तान में गवर्नमेंट बनाएंगे इंशाअल्लाह। 16 से 18 सीटें इंशाअल्लाह। तो वो तो फिर आपकी जमात अकेली हुकूमत बनाए? तो अकेले बनाएंगे, इसमें क्या है? हमने पीडीएम थोड़ी बनना है कि एक के खिलाफ सारे इकट्ठे हो जाए, सारे चोर एक नहीं। लेकिन बिलावल ने बड़ी मेहनत की है, मरियम नवाज आई हैं, बाकी वो सिंध में मेहनत करें, गिलगित बल्तिस्तान को छोड़ दें। खुदारा हमारी उनसे गुजारिश है। पीटीआई के ऊपर ये एलिगेशन है कि उन्होंने तरक्याती मंसूबे नहीं दिए जब से खान साहब आए हैं, और बाकी जो पंजाब का और केपी का हाल है उसकी वजह से लोग ये सोच रहे हैं कि यहाँ उनको चांस देना या नहीं देना। वो बाकी लोग कह रहे हैं। वो लोग 15 तारीख को आपको फैसला सुना देंगे अपना। हम पर उम्मीद है इंशाअल्लाह जो डेवलपमेंट के काम ये जो पहले आके ब्रिजेश ताहिर और कमर जमान कायरा इधर इलेक्शन के दिनों में आके ऐलानात करके गए हैं, जिनमें 1% भी अमल दरामद नहीं हुआ। अली अमीन गंडापुर साहब भी कर रहे हैं, कोई ऐलान नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह अगर हुआ है तो उस पर मुकम्मल अमल दरामद होगा। हम उनको ऐसे नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। जो भी ऐलान हुआ है उस पर अमल दरामद होगा। ठीक है इंशाअल्लाह। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। मैं डिस्ट्रिक्ट गिल्ड का प्रेसिडेंट हूँ पीटीआई का, और इलेक्शन कोऑर्डिनेशन कमेटी का कोऑर्डिनेटर भी। यहाँ कितनी सीटें हैं टोटल? यहाँ 3 है जी। तो पीटीआई की सिचुएशन कहाँ पे बेहतर है? पीटीआई की पहला सिचुएशन जो है हमारा हल्का 3 में है, उसके बाद हमारा फतहुल्लाह साहब है, और तीसरे नंबर पर हमारे जौहर साहब है। वो 1 नंबर में कमज़ोर है थोड़ा जी, कुछ हमें, लेकिन इंशाल्लाह वो भी हमसे निकालेंगे इंशाल्लाह। अभी हमने वहाँ मेहनत नहीं की है, जब हम वहाँ जाएंगे अपना पूरा जोर लगाएंगे ना फिर, क्योंकि हमारे पास दिन इधर बहुत है। अब हम इसके बाद वहाँ जाएंगे और हम मेहनत करके उसी इंशाल्लाह निकालेंगे। तो 15 तक सिचुएशन क्या बन रही है यहाँ पे ओवरऑल पूरे गिलगित बल्तिस्तान में? गिलगित बल्तिस्तान 15 तक तो आपको पता ही जी, वफाक में जिसकी हुकूमत होना सारे लोग उसकी तरफ, क्योंकि उसकी तरक्की होती है लोगों की। अच्छा ये लोग यहाँ समझदार हैं, वो कोशिश करते हैं वफाक को, यानी नून लीग की हुकूमत है, नून लीग को हुकूमत बना लो, पीपल्स पार्टी की है, पीपल्स पार्टी को बना लो। लेकिन इस दफा कुछ चेंज आने जा रहा है कि अभी कोई चेंज नहीं है।
सेम वही होगा, कोई चेंज नहीं। अब एक बात बताना चाहूँगा सर, इंशाअल्लाह वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब 2035 तक वज़ीर आज़म रहेंगे और इंशाअल्लाह ये मैं आपको बता दूंगा कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर 22 साल से जो इमरान खान साहब ने मेहनत की थी, जो गोद में बच्चे थे वो आज उसके सपोर्टर हैं, क्योंकि उसने घर जो 126 दिन धरना इस्लामाबाद में दिया था, उस धरने का सबूत ये है कि उसने हर घर में कैंपेन किया है और इस मुल्क के खातिर निकला था। कौन सा साल बताया? 2035 तक। और वहाँ पे तो 3035 तक क्यों नहीं? इंशाअल्लाह नहीं, ये मुल्क को संभालेगा वो, क्योंकि उन्होंने बारियां लेते रहे। इंशाअल्लाह एक ही कायदे आज़म के बाद एक ही लीडर आया है, वो इमरान खान। आप बताएं जी। मैं एडवोकेट मीर हसन, मीडिया कोऑर्डिनेटर इंसाफ लाल फोरम का। ठीक है, आपने जो सवाल पूछे जीवी का इंशाअल्लाह जो भाई ने हमारा बताया कि हुंजा में क्या सूरत हाल है? बहुत अच्छा है, गिजर में भी अच्छा है और गांचे में 19-20 से वो भी हो जाएगा 2-3-4 दिन में। अभी हमारी कैंपेन चल रही है, हमारी टीम इस वक्त काम कर रही है। इंशाअल्लाह कि 2 तरह से जीबी में हम गवर्नमेंट बना। क्या काम कर रहे हैं आप लोग? कैंपेन तो अली अमीन गंडापुर सब सुना कह रहे हैं कि जितने वोट उतने पैसे, और ये क्या चल रहा है? तो ये अफवाहें हैं लोगों के, वो इल्ज़ामात तो लगाएंगे, उनका प्रोपोगंडा होगा, सियासत में होता रहता है, लेकिन उनकी फिल भी दाल नहीं गलेगी। वोट वैसे भी इमरान खान साहब के चाहने वाले बहुत ज़्यादा हैं, पीटीआई के चाहने वाले, साथ साथ वफाकी गवर्नमेंट भी है और हम लोग मेहनत भी कर रहे हैं। महंगाई से फर्क नहीं पड़ा? कुछ भी नहीं, इंशाल्लाह आज महंगाई होगी, कल हमारे आने वाले नस्ल आराम से बैठ के खाएंगे मेरे भाईजान। इससे पहले जो भी आए हैं, चोर आए हैं, लुटेरे आए हैं, सारे मुल्क को बर्बाद करके यहाँ से चले गए हैं। अगर उनके अंदर हिम्मत है, दम है, आए अपने मुल्क में आए, पाकिस्तान में आए, बाहर क्या कर रहे हैं? इन्होंने तो हमें लूट के किया है। हमें शुक्र, मैं खान साहब का खुसूसी तौर पर एक वर्कर होने के नाते मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे सोहेल अब्बास जैसा एक यूथ नुमाइंदा है। यही यूथ इंशाअल्लाह गिलगित बल्तिस्तान के अंदर इनकलाब ला के दिखाएगा। बहुत शुक्रिया जी। जी नाज़रीन, आज मैंने आपको दिखाया गिलगित बल्तिस्तान के अंदर सूरत हाल क्या है, और ये गिलगित का जो ख़ास शहर का इलाका है, यहाँ के 3 बड़े हलके हमने आज कवर किए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास गए, PMLN के लोगों के पास गए, PTI के लोगों के पास गए, और उनकी राय आपने सुनी। लोगों की अपनी अपनी राय है और यहाँ के लोग बड़े क्लियर हैं वोट देने के हवाले से, और कोई इबाहम नहीं है। जिन लोगों से हमने बात की वो अपनी अपनी पार्टीज़ के साथ जुड़े हुए हैं। नॉर्मली यहाँ पर ये होता रहा है, गिलगित बल्तिस्तान की जो तारीख है कि जिसकी भी हुकूमत होती है उसी को लोग वोट डालते हैं। यानी वफाक में अगर पीपल्स पार्टी की हुकूमत है तो उनकी यहाँ हुकूमत बन जाएगी, अगर वफाक में PMLN की हुकूमत है तो उनकी यहाँ हुकूमत बन जाएगी, और अगर आज PTI की हुकूमत है तो क्या उनकी हुकूमत बनेगी? ये एक बड़ा सवाल है। वजह यह है इस सवाल के पीछे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे मुख्तलिफ एलिगेशंस लग रहे हैं, और दूसरी जानिब PMLN और पीपल्स पार्टी वो एक ऐसा इलेक्शन लड़ रहे हैं जहाँ उनका फोकस ये है कि अगर हम थोड़ी थोड़ी सीटें भी जीत लें तो मिलकर भी हुकूमत बना सकते हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए डबल चैलेंज है। और एक चीज़ और है कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि यहाँ पे वन साइडेड इलेक्शन हुए हों। अगर हुकूमत वक्त जो वफाक में होती है वो यहाँ पे जीत भी जाती है, तब भी जो जीत का मार्जिन होता है वो बहुत बड़ा नहीं होता, हारने वाले को भी अच्छे खासे वोट पड़ते हैं यहाँ पे। तो लोगों का पॉलिटिकल विजडम और लोगों का सियासी शऊर यहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान में बहुत बेहतर है, और मेरे ख्याल में एक अच्छा तगड़ा इलेक्शन होने जा रहा है, और इस इलेक्शन के अंदर बड़े क्लोज मुकाबले भी होंगे। और जो हुकूमत के जीतने वाली एक रवायत चली आ रही है इन इंतखाबात में, वो अब दोबारा चलती है या नहीं चलती, ये एक बड़ा सवाल है। और हुकूमतें होने का फ़ायदा ये होता है, यहाँ के लोग बहुत समझदार हैं, उनको पता है वफाक में जिसकी हुकूमत है उसके बाद फंड्स हैं, वो पॉलिसीज़ बना सकता है, उसके बाद ताकत है, उसके बाद इख्तियारात हैं, तो वो जो हमें दे सकता है वो दूसरे लोग नहीं दे सकते। तो ये राय और लोगों की ये सोच इस मरतबा दोबारा 2020 के इलेक्शन में हावी होती है या नहीं होती, इस बड़े सवाल के साथ ये वाले प्रोग्राम का हम इख्तिताम कर रहे हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।